श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरौ श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि, श्रुति पुराण इतिहास। भजबी को द्वैही सुघर, कह हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चैत्र के माध्यम से श्री ध्रुव जी महाराज का चैत्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। आप लोगों ने श्रवण किया, माता की आज्ञा से, छोटी माँ से आज्ञा लेकर के ध्रुव जी चल दिए और संत ऐसा कहते हैं, जब जीव या भक्त भगवान से मिलने के लिए जाता है ना, तो मार्ग में उसे संत मिल जाते हैं। यही स्थान तो सद्गुरुदेव का होता है। संत के रूप में गुरुदेव मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं। आज ध्रुव जी जैसे ही निकले हैं महल से, तो नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी ने कहा, बेटा महल से निकल कर के वन में कहाँ जा रहे हो? अकेले हो, अभी बहुत छोटे हो, ऐसे अकेले तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। ध्रुव जी ने सारी बात नारद जी को सुना दी। श्री नारद मुनि ने जब यह सब सुना तो बड़े विस्मित हुए और मनी मन बोले, अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक, इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। नारद जी ने बहुत समझाया, सुनो ये भगवत प्राप्ति की योग्य तुम्हारी आयु नहीं है, बहुत छोटे से हो, जानबूझ करके ध्रुव जी को बहका रहे हैं। जाओ जाकर के अपने घर में अपनी माँ के समीप पहुंचो और सुनो, जिस वन में तुम आ रहे हो यहाँ पर राजमहल जैसा सुख नहीं मिलेगा, न कुछ खाने को, न विश्राम को, न रहने को, और न ही तुम्हारी यहाँ पे माँ होगी। और सबसे बड़ी बात, इस वन में बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, नारद जी ने ना थोड़ा लालच भी दिया, लौट के चलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके ना तुम्हें आधा राज्य
उसमें से दिला दूंगा। अरे भगवान की आराधना क्या खेल है जो तुम बच्चों की तरह उसको करने आ गए हो? योगी मुनि से भी पार नहीं लगता। बहुत सारे वचन कहे। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूं। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया, तो अब आप ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। एक बात कहूं, मुझे वो पद चाहिए जिस पर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। नारद जी समझ गए ये मानने वाला नहीं है और आनंदित हो गए मनी मन। अवश्य प्रभु के लिए ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए प्राप्ति के लिए। और श्री नारद जी ने द्वादशाक्षर विद्या का उपदेश दिया, वासुदेव मंत्र का उपदेश दिया। और वासुदेव मंत्र के संबंध में श्री नारद जी की स्पष्ट आज्ञा है और आज्ञा की उन्होंने, जपस्य परमो गुह्यः श्रूयता मे नृपात्मज यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। ये थोड़ी सी बात ध्यान देने की। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इसका जप करने वाला आकाशचार्य सिद्धों का दर्शन कर लेता है केवल 7 दिन में। यह मंत्र जप सिद्ध अत्यंत छिपाने योग्य मंत्र है, इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का भी स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। आज मंत्रों की महिमा इसलिए घट गई कि उन्हें माइक पर उच्चारण किया जाने लगा। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है 10-20 हजार लोग दीक्षा के फॉर्म भर देते हैं। उनमें तुमको कौन सा मंत्र चाहिए, कौन सा देवता चाहिए, उसमें नाम, पता, व्यवसाय सब लिखा होता है। दीक्षा सेट खरीदो, दीक्षा लो, फिर वे मंत्र उपदेश से वे महानुभाव मंच पर खड़े होकर 10-20 मंत्र सुना भी देते हैं। ये देवी जी का, ये सूर्य नारायण का, ये गणेश जी का, ये शंकर जी का, ये हनुमान जी का, ये राम जी का, सबका मंत्र सुना देते हैं। और जिसको जो मंत्र लेना हो वो छांट लो। यही कारण है मंत्रों की महिमा घट गई। मंत्र शब्द का अर्थ है कि मंत्री गुप्त भाषणे। मंत्री धातु जो है गुप्त भाषण के अर्थ में है, उससे मंत्र शब्द सिद्ध होता है। प्राय श्रीमद् भागवती कथा जब हम करते, मैं इस प्रसंग को अवश्य लाता हूँ। मनन करने वालों को जो त्राण करे, वेदों का मूल गायत्री है और ब्रह्म गायत्री। ध्यान देना कितनी दुर्दशा की है हमने। ब्रह्म गायत्री मंत्र की तो ऐसी दुर्दशा हो गई है, माइक पर, कैसेटों में ये प्राय गायत्री मंत्र बजता रहता है। और प्रचारक लोग दीवालों पर, रोडों पर, और की तो बात छोड़ी, कपड़ों पर भी गायत्री मंत्र लिख देते हैं। उसका उचित आदर सत्कार नहीं हो पाता है। मंत्र का आदर अवश्य करो। ऐसा करने से तो गुरु प्राप्त मंत्र की महिमा क्या रह जाएगी। द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। आप लोग कहेंगे फिर उपदेश कैसे किया जाए? मंत्रार्थ सुनाते समय क्या करना चाहिए? देखो, उपनिषद में नारायण मंत्र का स्वरूप मिलता है।
सभी मंत्रों का उपनिषद में स्वरूप मिलता है। ओम इत्यद्रे नमिति पश्चात् नारायणाय चुकर्ष्टात् हो गया। प्रणव आदि में नमस्कार की क्रिया पीछे है। नारायण शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, नारायण मंत्र हो गया। ओंकार आदि में है, नमस्कार की क्रिया पीछे है। वासुदेव शब्द से चतुर्थी का एक वचन है, वासुदेव मंत्र हो गया। इस तरह से मंत्रों के उपदेश की परंपरा है। वैदिक लोग जब पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र आ जाता है तो स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हैं। वे ओम भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहतियों को उच्चारण कर लेने के बाद में मौन होकर के स्वर लगाते हैं। स्वर का ध्यान लगाते हुए केवल स्वर से संकेत करते हैं तथा मानसिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। देखिए, मंत्र तभी सिद्ध होता है जब उसको गुप्त रखा जाए। मानस में गोस्वामी जी ने सारी बातों को किसी न किसी प्रसंग में अवश्य कह ही दिया। जोग जुगति जुत मंत्र प्रभाव तब ही फुरे जब करिए दुराओ। जब वो छिपाया जाएगा तभी तो फुरेगा, तभी उसकी महिमा प्रकट होगी, अन्यथा मंत्र की महिमा ही नष्ट हो जाएगी। चतुर स्वरूप का ध्यान बताया और ब्रजमंडल में भेज दिया। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम श्री यमुना जी के तट पर चले जाओ। यमुना तट पर जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि रहती है, ऐसा वह पवित्र मधुवन है। अब देखिए, ध्रुव जी प्रथम कल्प के स्वयंभू मनवंतर की भक्त है। इस वर्तमान कल्प में ध्रुव जी नहीं है। स्वयंभू मनवंतर में यानी कि ब्रह्मा जी के एक दिन में सहस्त्र चतुर्युगी होती है। उसमें प्रथम चतुर्युगी का जो सतयुग है उसके भक्त हैं ध्रुव जी। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अवतार होता है। और प्रथम चतुर्युगी का जो सतयुग है उसमें ध्रुव जी का स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और मनु के पुत्र उत्तानपाद और तब उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज, वहां ध्रुव जी का अवतरण हुआ। और उस समय श्री नारद जी कह रहे हैं कि मधुवन में चले जाओ, वो अत्यंत पवित्र है और भगवान श्री कृष्ण की वहाँ नित्य सन्निधि रहती है। सानिध्यम नित्यदा हरेः। इसका तात्पर्य है कि भगवान के अवतार लेने से ब्रजमंडल की महिमा सर्वोपरि हो गई, ये नहीं है। ये तो नित्य लीला स्थली है। युगारंभ में भी इसकी यही महिमा थी और श्री कृष्ण काल में भी यही महिमा, और आज भी वृंदावन की ब्रजमंडल की यही महिमा है। आज भी प्रेम में डूबे हुए लोग भगवान की लीलाओं का निरंतर अनुभव करते हैं। हम लोग शीत स्वामी का प्रसंग सुन चुके, आप लोगों ने श्रवण किया था ना। उन्होंने अपनी वाणी में कहा था, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो।
यदि अंतर होता तो कहते ना वाही ब्रज वसवो, ना, वाही ब्रज नहीं कहा। तात्पर्य श्री कृष्ण कालीन ब्रज और वर्तमान ब्रज में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अष्टछाप के जो महाकवि हैं, उन्होंने द्वापर में जो लीलाएं भगवान की हुई हैं, उन्हीं लीलाओं का अनुभव कलिकाल में किया। और श्री नाभाजी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, वल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो, श्री विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाई के सुख लियो, श्री विठलेश ब्रजराज ज्यों लाड़ लड़ाई के सुख लियो। 35 वर्ष तक वात्सल रस का श्री गोसाई श्री विठल नाथ जी ने अनुभव किया। श्री ठाकुर जी गोद में खेले, इतना स्नेह और ऐसी ऐसी लीलाएं। वो प्रसंग आपको सुनाया था ना, श्री गोसाई जी माला कर रहे थे तो ठाकुर जी बंदर के बच्चे से डर करके उनकी गोद में आकर के छिप गए। इशारे से बता दिया था ये डरा रहा है। मन में शंका हो गई। रामावतार में तो बड़े बड़े असुरों को इन्होंने संघारा था और बड़े बड़े ऊंचाई के बंदर इनकी सेना के मध्य विराजमान थे। कनक भूद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और हनुमान जी तो पर्वताकार स्वर्ण शैलाभिदेह वाले बानर, जो इनकी सेवा में थे। इतने पर्वताकार बानरों को देखकर इनको भय नहीं लगा। अब ये इतने कमजोर हो गए हृदय के कि बंदर के बच्चे की गोरुकी से ये डर गए। ब्रजवासी बालक तो बंदर से डरते नहीं, ये कैसे डर गए? ठाकुर जी ने समझा दिया, आप बालक मानते हो ना, तो बाल भाव में उपासना करते हो तो बालक मानो। यदि मैं बालक हूं तो डरूंगा और बालक ना मानो तो मैं सबको फिर काल हूं। तो गोसाई जी ने तो कह दिया, ठाकुर आप बाल भाव में ही रहिए। ऐसी ऐसी कलिकाल में भी विचित्र लीलाओं का अनुभव किया, तो ब्रज में अंतर नहीं है। इसलिए रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, जय श्री भट्ट धूल धूसरी तन, ये आशा उर्धार धार, वृंदा विपिन निहार। मन ऐसे वृंदा विपिन का दर्शन करो, वृंदा विपिन में वास करो। विपिन राज सीमा के बाहर साक्षात श्री हरि भी आकर के खड़े हो और कहो आकर के मुझे यहाँ मिल लो, तो बोले दर्शन के लिए न जाओ, हरि हो को न निहार। ये ऐसी ब्रज रज की महिमा, ब्रज की महिमा। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी कह रहे हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जन्तुः आनंद सच्चिदानंदः,
चित घन काम उपैती। इस वृंदावन की सीमा में कोई जंतु प्रवेश कर जाए, मनुष्य नहीं कोई कीड़ा मकोड़ा भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए तो वह भी सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्री वृंदावन की महिमा है। श्री वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। बड़ी बड़ी रसिक संत अपनी भावना के अनुसार भाव वर्णन करते हैं। ऐसा श्री वृंदावन, वहां श्री ध्रुव जी महाराज को आदेश करें श्री नारद जी महाराज, एक काम करो ध्रुव, तुम मधुवन में जाकर ब्रजमंडल के अंतर्गत जो स्थान है मधुवन, वहां जाकर के आराधना तुम आरंभ कर दो, ठाकुर जी का भजन तुम वहां पर आरंभ कर दो। ऐसी आज्ञा करके और देवर्षि ने कृपा कर द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और श्री ध्रुव जी महाराज चल दिए। श्री मधुवन में जाकर के श्री ध्रुव जी ने ठाकुर जी का वह दिव्य तप भजन आरंभ किया और आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।